बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और बहुत ज़बरदस्त अफ्तार स्पेशल रेसिपी जो कि रमज़ान के हवाले से है और इसको आप रमज़ानों में बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं आसानी के साथ और अफ्तार के टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी है तंदूरी चिकन चीज़ पार्सल्स की। इसमें क्या होता है कि चिकन को मैरिनेट करते हैं तंदूरी मसाले के साथ और फिर उसके बाद हम जो है वो पार्सल्स बनाते हैं, उसके अंदर फिलिंग करते हैं चिकन और चीज़ की, जो कि बहुत ही यमी बनता है। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को इस रमज़ान ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो है वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन बनकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए, ये ज़रूरी है, इससे आपको मेरी रेसिपी फ़ौरन मिलेगी। चलाएं, देखते हैं कैसे बनाएंगे तंदूरी चिकन चीज़ पार्सल्स। तंदूरी चिकन चीज़ पार्सल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे मैंने जो है वो 250 ग्राम चिकन लिया है। ये बोनलेस चिकन है, इसकी मैंने छोटी छोटी इस तरह बोटियाँ बना ली हैं। इस तरीके से 250 ग्राम जो है वो चिकन ले लें। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर जो है वो दही लेंगे, दही को अच्छे से फेंट लीजिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो 1 कप फुल मोज़रेला चीज़ ली है। मोज़रेला चीज़ अच्छे आप इसको चीज़ी बनाएंगे तो इसलिए आप 1 कप फुल ले लें और श्रेडेड मोज़रेला चीज़ मैंने ये ली है। अब जो है वो हम तंदूरी मसाला इसमें डालेंगे, तो वो तंदूरी मसाला हम ये बनाएंगे, इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं। ये सारे जो है मसाले मिलके तंदूरी मसाला बनेगा। और अगर आप चाहें तो आप मार्केट में जो तंदूरी मसाला मिलता है रेडीमेड, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने जो है वो 1/2 टीस्पून चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ये काली मिर्च पिसी भी ली है। एक मोटी चुटकी हमें इसके अंदर फूड कलर चाहिए होगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर लिया है नमक। ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक साथ। और इसमें सॉसेस हमें चाहिए होंगे 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस लूँगी और 2 टीस्पून जो है वो ये सोया सॉस लूँगी। सोया सॉस 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली सॉस। और इसके अलावा हमें इसके अंदर चाहिए होंगी समोसा शीट, जो समोसों की पट्टियाँ होती हैं वो मैं इसमें यूज़ करूँगी, जिससे हम पार्सल बनाएंगे। और ऑयल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दही थी, इसके अंदर ये दही में मैं जो मसाले थे हमारे पास वो सब डाल देंगे। जो तंदूरी मसाला है बेसिकली वो सब हम एक साथ इसके अंदर दही के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से डाल के मिक्स कर लें। नमक जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सेट है इस हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इन सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। एक अच्छा वो जो है वो कलर आ जाएगा और अच्छा मिक्सचर बन जाएगा ये। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डाल दें। अब सब चीज़ों को एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। जो तंदूरी मसाला हमारे पास बनके तैयार हुआ है उसको हम जो चिकन के अंदर डाल देंगे और अच्छे से चिकन के साथ इसको मिक्स कर लीजिए। चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो बस हम इसको अब 1 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको आप कवर करके रख दीजिए, और ज़्यादा रखना चाहे तो ओवरनाइट रख सकते हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने गर्म कर लिया था। अब उसके अंदर मैरिनेटेड चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद जो है वो थोड़ा सा मिक्स करें और उसका कवर करके इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक गलने दें। मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसका पानी ड्राई होने लगा है और इस वक्त आप चेक करेंगे चिकन गल चुकी है। अच्छे से भूनने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी धनिया डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। अब ये चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और देखें बोटियों को इस तरीके से आप छोटा कर लीजिए ताकि बोटियाँ जो हैं वो छोटी हो जाएँ, बाइट साइज़ की हो जाएँ। बस अब इसको ठंडा कर लें। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, उसको मैं थोड़े से पानी में घोल लूँगी और फिर हम इसको यूज़ करेंगे जब हम पार्सल को बंद करना होगा हमें। अब हम अपना जो है वो पार्सल बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक लंबी सी शीट ली है समोसे की और ये देखें किस तरीके से मैं इसको पार्सल में कन्वर्ट करूँगी, किस तरह बनाएंगे। और जो मैंने आपको मैदे का घोल दिखाया था वो मैंने सेंटर में लगाया है। ये जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया था वो सेंटर में लगा दिया है। सेकंड शीट हमने इस तरीके से रखी है कि दोनों 4 साइड जो है वो इक्वल है उसके। अब जो है वो मैं इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ जो मैंने दिखाई थी वो रख रही हूँ। इस तरीके से मोज़रेला चीज़ इस पर सेंटर में रख दें। उसके ऊपर मैं जो हूँ वो चिकन रखूँगी, जो हमारे पास फिलिंग थी चिकन की वो रख रहे हैं। ये देखें चिकन की फिलिंग रख दी है। अब आप ये देखें कि हम इसको सील किस तरीके से करेंगे कि जो शीट हमारे पास सबसे ऊपर है उसको हम बंद नहीं करेंगे। नीचे जो शीट थी हमारे पास
सबसे पहली शीट जो हमने रखी थी उसको हम सबसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम ये सेकंड शीट फोल्ड करेंगे। ऑल्टरनेट फोल्डिंग के साथ आपको बंद करना है और कॉर्नर्स का ध्यान रखें, कॉर्नर सही से बंद होने चाहिए। ये यहाँ पे देखें मैंने मुझे मैदा घोला वो लगा दिया इसको सील करने के लिए। और अब ये हम जो है वो फर्स्ट शीट जो हमारे पास थी अब उसको लेंगे, उसको हम उसको कवर करेंगे इस पर। अभी तो फर्स्ट शीट थी, ये सबसे नीचे जो बिछाई थी वो ली। अब ये वो शीट जो है वो उसको मैं ऊपर इस पर रैप करूँगी। ये देखें इस तरीके से कॉर्नर्स बिल्कुल कोशिश करें कॉर्नर बिल्कुल सही से बंद हो, वरना क्या होगा कि फ्राई करते हुए ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। कॉर्नर सही से बंद करें। अभी जो लास्ट वाला पार्ट हमारे पास बचा है ये वाला, ये हम इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। ये कवर हो गया और अब देखें ये हमारे पास ये इसका हमारा पार्सल का बैग बन जाएगा। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस वाले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये फ्रंट हो जाएगा पार्सल। इस तरीके से आपको सारे पार्सल बन कर लेने। तो बस अब इस पर भी हम लगा देंगे जो हमने मैदे का घोल बनाया है। ये पेस्ट जो मैदे का बना है ये हमने इधर भी लगा दिया और ये इस तरीके से लगा दिया और इसको बंद कर दें अच्छे से। सही से सील करें, कॉर्नर सही से सील करें ताकि ऑयल अंदर ना जा सके। बस इस तरीके से बंद हो गया। इसी तरीके से सारे पार्सल्स हम तैयार कर लेंगे। ये तैयार है, बाकी पार्सल भी इसी तरह बना लीजिए। पार्सल हमारे पास बन के तैयार हैं और तकरीबन 7 से 8 पार्सल आराम से इस चिकन फिलिंग के और चीज़ के साथ बन जाएंगे। तो बस अब ये डन है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब ये पार्सल आपके बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आराम से आप इसको फ्रीज़ करें, बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाता है ये। और रमज़ान में आप इसको अफ्तार के टाइम पे फ्राई कर सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म कर लिया, तब इसमें पार्सल डालेंगे। एक वक्त में जितने पार्सल्स आते हैं उतनी कढ़ाई में डालें और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें ताकि अच्छे से पक जाए। फ्लेम को हाई नहीं रखना है, फ्लेम मीडियम ही रखें ताकि जो है वो शीट्स भी आपके सही से पके, वरना वो कच्ची रह सकती हैं। तो बस अभी इस तरह फ्राई करें। फर्स्ट बैच हमारे पास पार्सल्स का तैयार हो चुका है तो मैंने उसको निकाल लिया है, इस तरीके से टिश्यू पे निकाल लिया है। सेकंड बैच को भी इसी तरह फ्राई कर लें और फिर इनको सर्व कीजिए। पार्सल हमारे पास बन चुके हैं तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ फ्राई होने के बाद। ये देखें किस तरीके से हो गए हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। अंदर जो चीज़ और चिकन है ये देखें, आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ खिंच रही है, मोज़रेला चीज़ और चिकन का एक मिक्सचर आ रहा है। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।